हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनटीएस इंग्लिश चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ इट का पार्ट 3 यानी कि कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशन में कहाँ कहाँ इट यूज होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इट एक इंट्रोडक्टरी है यानी कि परिचायक है, तो सब्जेक्ट से हमारा परिचय कराता है। तो जब हमारे को कुछ भी स्टार्ट करने के लिए ना मिले ऐसी जगह पर यानी टाइम, वेदर, कंडीशन में, तो हम इट का यूज करते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस देयर में भी मैं यूज करवाऊंगा, लेकिन वो मैं नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे इट का जो थर्ड यूज है यानी कि कंडीशन में, वो कैसे। इससे पहले जब मैंने टाइम वाला पढ़ाया था एक वॉच लेकर के, आपने वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 यानी कि कंडीशन। चलिए यहां देखिए, क्या कोई बात है, इज इट एनी मैटर। मैटर यानी बात के लिए हम इज इट, क्या कोई बात है, तो इस बार आएगा। आपको मैंने पहले बताया था कि इट्स मतलब होता है इट इज, याद रखना है आपको। कोई बात नहीं है, इट्स नॉट एनी मैटर, या इट्स नो मैटर भी कर सकते हो आप। इट्स नॉट एनी मैटर और इट्स नो मैटर। नो के बाद फिर एनी नहीं लगाना है, इट्स नो मैटर या इट्स नॉट एनी मैटर। मेरे लिए बड़ी बात है, इट्स मैटर अ लॉट, इट्स मैटर अ लॉट टू मी, इट्स मैटर अ लॉट टू मी। मेरे लिए बड़ी बात है कि अगर आप कहें कि भाई 15 अगस्त आ रहा है, तो आपको कहीं पर अगर झंडा फहराने के लिए यानी अनफल करने के लिए फ्लैग मौका मिले, तो मैं कहूँगा अरे ऐसा है, तो मेरे लिए तो बड़े सम्मान की बात है। मेरे लिए बड़ी बात है कि अगर मुझे झंडा फहराने का मौका मिले इंडिपेंडेंस डे में, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। इट्स मैटर अ लॉट टू मी। लेकिन हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। उन्हें हम हमेशा डांटते हैं कि बड़े शर्म की बात है कि आप पूरा दिन चैटिंग में लगे रहते हो लेकिन स्टडी पर ध्यान नहीं देते। तो हमें बोलते हैं बड़े शर्म की बात है, डूब मरो, बड़े शर्म की बात है, या डूब मरो नहीं, या केवल बड़े शर्म की बात है इट का यूज। तो इट्स द मैटर ऑफ ग्रेट सेम, इट्स द मैटर ऑफ बिग सेम। लेकिन बिग से अच्छा है आप ग्रेट यूज करें, यहाँ पर नेगेटिवली यूज हो रहा है इसका। इट्स मैटर ऑफ ग्रेट सेम, क्या रखना है, शेम, शेम शेम, सेम ऑन यू, पू ऑन यू, धिक्कार है तुम पर, शेम ऑन यू, पू ऑन यू, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो इट्स मैटर ऑफ ग्रेट शेम। क्या फर्क पड़ता है, अब कोई कहता है कि यार क्या फर्क पड़ता है मुझे, देश में कुछ भी हो रहा है, क्या फर्क। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, उनके सामने अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए बोलते हैं हमें क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है हमें। उन्हें बोलो यार देश में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, या चाइना हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो बोलते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है ऐसे बोलने, अगर आप बोलते हो क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस। यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है, ये पर्सन डेफिनेट टेंस में आ गया, तो व्हाट डज इट मेक डिफरेंस। लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है, मुझे अपने देश से। आप बोलोगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, मुझे तो फर्क पड़ता है। अगर मेरे देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो मुझे तो फर्क पड़ता है, तो मुझे फर्क पड़ता है। इट मेक्स, याद देखो इट हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, मैंने पहले बताया आपको। तो इट मेक्स डिफरेंस टू मी, यानी कि मुझे फर्क पड़ता है, इट मेक्स डिफरेंस टू मी। अब आप और आपके मित्र दोनों एक ऑटो में कहीं गए और आप पैसे निकालने ही वाले थे कि आपके मित्र ने पैसे निकाल के दे दिए ऑटो वाले को, और आप बोलते हो अरे यार मैं तो दे ही रहा था। तो बोलता है अरे यार एक ही बात है, तुम दो या मैं दूं, एक ही बात है। तो एक ही बात है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपसे कोई पूछता है कि एनटीसी कहाँ है, वेयर इज एनटीसी, तो इसका आप जवाब देंगे कि पास में ही है, पास में ही है। इट्स जस्ट नियर बाय, इट्स नियर बाय, या बहुत ज्यादा नजदीक है तो आप जस्ट भी लगा सकते हैं, इट्स जस्ट नियर बाय। एक और तरीका है, इट्स इन वॉकिंग डिस्टेंस, यानी इतना पास में कि वॉक करते हुए चले जाओगे। और एक और तरीका है जो शायद आप में से किसी को शायद नहीं पता होगा, इट्स इन स्टोन्स थ्रू, स्टोन पत्थर, इट्स इन स्टोन्स थ्रू, यानी इतना पास में है कि अगर पत्थर फेंकोगे तो वहां तक चला जाएगा। नेक्स्ट, मॉल रोड के पास है, इट्स नियर बाय मॉल रोड। अमूमन हर शहर में एक मॉल रोड होता है, मसूरी में भी मॉल रोड है, मनाली में भी है, तो मॉल रोड के पास है, इट्स नियर बाय मॉल रोड। अब देखिए, आपने दरवाजे को नॉक करा, तब पूछा कौन है, हु इज इट, हु इज इट। अब बोलता है मैं हूं, मैं हूं, इट्स मी। कौन है, हु इज इट, और आपने जवाब दिया मैं हूं, इट्स मी। अब देखिए, बहुत विशाल काय है या बहुत छोटा है, या विशाल काय मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों में बड़ा है। जैसे कोई जहाज है बहुत विशाल का है, बोलते हो बहुत विशाल कोई पर्वत है, माउंटेन है, कोई बहुत विशाल का है, तो बोलेंगे इट्स टू लार्ज। ये टू
और ये टू का मतलब भी होता है और बहुत भी अधिक भी होता है, मतलब ज्यादा के लिए भी यूज करते हैं। वेरी लार्ज नहीं, इट्स टू लार्ज। अगर बहुत छोटा है तो इट्स टू शॉर्ट, ओ इट्स टू शॉर्ट, इट्स टू शॉर्ट, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, इट्स टू गुड, बहुत अच्छा है, इट्स टू गुड। और अगर बहुत बुरा है, बहुत बेकार है, इट्स टू बैड, ओह इट्स टू बैड। और अब तो मैं भी थक गया हूं, अब बस बहुत हुआ, इट्स इनफ नाउ। तो गाइस आपको इट के मैंने तीनों पार्ट पढ़ा दिए। पार्ट 1 वेदर, पार्ट 2 टाइम और पार्ट 3 है कंडीशन। और अब इट्स इनफ नाउ। अब आपको इट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तीनों पार्ट आपको देखने हैं। पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पार्ट 1 और 2 भी देख लीजिए इसका। तो गाइस ये था इट, और इसके बाद मैं लेके आने वाला हूं देयर, और देयर भी कंडीशनली होता है, वो भी इंट्रोडक्टरी है। और इट और देयर तो ऐसे लेसन हैं जो हमेशा ही काम आएंगे, सदाबहार बोले जाते हैं। ए एंड द, इट देयर, ये सब सदाबहार हैं, बिल्कुल इन्हें पढ़िए। और अच्छा कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। बाय बाय। एनटीसी इंग्लिश बुक आप भारत के किसी भी कोने से फ्लिपकार्ट के माध्यम से एनटीसी की बुक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं।